बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार से फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समायोजन के बारे में। समायोजन की तीसरा जो चरण आयोजित किया जाना है उसके बारे में आदेश जारी किया गया है। क्या क्या नियम होंगे, किस तरीके से होगा, ये आज की वीडियो में हम पूरी तरह स्पष्ट करेंगे। साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक मत देखें और जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यह आदेश जारी किया है BSA अलीगढ़ द्वारा। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद अलीगढ़ के लिए शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निषादगंज लखनऊ के पत्रांक संख्या 47,217-48217/2025 दिनांक 16/11/2025 एवं संलग्न शासनादेश संख्या जिसकी दिनांक हमारी थी 14/11/2025 के द्वारा जनपद स्तर पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही निम्नलिखित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहले नियम है अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में ही की जाएगी। साथियों, समझते हैं इस पॉइंट को। जो समायोजन होगा वो हमारा ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी से शहरी क्षेत्र के अंदर ही होगा। ग्रामीण से शहरी में या शहरी से ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक मूव नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालय को चिन्हित किया जाएगा। यहाँ पर यूडाइस पोर्टल पर जितने भी बच्चे चढ़े हैं उसके हिसाब से विद्यालय में आवश्यकता से अधिक अध्यापक हैं किसी में, हमारा यूडाइस जो अध्यापक आवश्यकता से अधिक कैसे पता चलेगा, इसके लिए कम से कम 2 अध्यापक एक विद्यालय के अंदर होने चाहिए। इसके बाद हमारा 30 छात्र प्रति शिक्षक एक मानक होता है प्राथमिक विद्यालय में, और उच्च प्राथमिक विद्यालय में आपका 25 छात्र प्रति अध्यापक का मानक होता है। उससे अधिक अगर आपके यहाँ पर अध्यापक हैं तो फिर उनको चिन्हित करके समायोजन के लिए ट्रांसफर के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। जैसे अगर आपके यहाँ पर 25 बच्चे या 30 बच्चे या 40 बच्चे हैं तो भी आपको कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए। एकल विद्यालय नहीं हो सकता है। अगर आपके पास 60 से अधिक बच्चे होते हैं तब आपका मानक स्टार्ट हो गया। अगर आपका 60 है या 61 बच्चे हैं तो वहाँ पर 3 अध्यापक चाहिए होंगे। 90 से 120 के बीच में 4, 150 से ऊपर आपके एक प्रधान अध्यापक और 4 सहायक अध्यापक। इस तरीके से आपका ये मानक चलेगा। इसके बाद दिया गया है शिक्षक विहीन एवं एकल विद्यालय। ऐसे विद्यालय जिनमें या तो शिक्षक नहीं है या फिर एक ही शिक्षक वाले विद्यालय हैं तो ऐसे विद्यालयों को भी चिन्हित किया जाएगा। सरकार बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बंद हो या इसमें एक अध्यापक हो। कम से कम 2 अध्यापक आपको हर विद्यालय के अंदर चाहिए। तो इस प्रकार से छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक संख्या वाले अध्यापक संख्या वाले विद्यालय, शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद आता है आपका अंतर जनपदीय स्थानांतरण। अपेक्षाकृत से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों से शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक वाले विद्यालय में उस समय तक किया जाएगा ताकि हर विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक हों। आवश्यकता से अधिक वाले विद्यालयों से सबसे पहले उन विद्यालयों में किया जाएगा जहाँ पर या तो वो एकल है या बंद है।
और उस सीमा तक किया जाएगा जब तक कि कम से कम सभी विद्यालयों के अंदर 2 शिक्षक ना हो जाए। इसके बाद आता है शिक्षकों की पदोन्नति, अन्यत्र स्थानांतरण एवं अकस्मात मृत्यु के कारण विद्यालय शिक्षक अथवा एकल होने की स्थिति में जनपदीय समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अगर कहीं पर भी शिक्षकों का प्रमोशन हो गया है या अन्य दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए या मृत्यु के कारण कोई विद्यालय एकल हो गया या बंद हो गया है, तो ऐसे विद्यालयों में अध्यापकों को भेजा जाएगा। इसके लिए इस जो जनपदीय समिति है उसका द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के उपरांत संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण को अपलोड किया जाएगा। उक्त के अनुपालन में आपको जनपद के बंद एकल विद्यालयों की सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि बंद एकल विद्यालयों का स्वेच्छा से चयन विकल्प प्राप्त करने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं से संलग्न विकल्प पत्र पर विकल्प भरने हेतु संबंधित अधोक्षरी कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। यहाँ अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि विकल्प देने से कोई विद्यालय बंद एकल न हो। उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, किसी प्रकार की शिथिलता न हो। साथियों, यहाँ पर आपका स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी हमारा कैसे भरा जाएगा उसके लिए बंद एकल विद्यालयों का स्वेच्छा से चयन विकल्प प्राप्त करने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं, इसका मतलब जो पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि समायोजन का तीसरा चरण आपका स्वैच्छिक नहीं होगा, जबरदस्ती किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होना है। समायोजन का तीसरा चरण भी स्वैच्छिक ही होगा। यहाँ पर जो भी अध्यापक द्वारा विकल्प भरे जाएंगे उसी के हिसाब से आपको विद्यालय मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन जो अभी तक लोगों अध्यापकों के बीच में थी कि ये ज़बरदस्ती होगा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी समायोजन स्वैच्छिक ही होगा। इसके बाद एक चीज़ और पर चर्चा भी बाकी रह रही है कि ये समायोजन आपका कनिष्ठ का होगा या वरिष्ठ का होगा, सीनियर या जूनियर किसका होगा। तो साथियों, यहाँ इस बार भी समायोजन सीनियर का होगा। इसकी पूरी संभावना है कि समायोजन 3.0 जो तीसरा चरण है वो भी सीनियर अध्यापक का किया जाएगा। तो जैसे समायोजन के पहला चरण और दूसरा चरण हुआ था, उसी तरह से समायोजन का तीसरा चरण भी किया जाएगा। इस बारे में कोई शंका न रखें, और अगर किसी को चेंज करना है तो अपना समायोजन के लिए फॉर्म अवश्य भर दें। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।